नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। इस वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूं उसको कई लोग हो सकता है मुझे कहें कि मैं नफ़रत फैला रहा हूं या मैं मुसलमानों से नफ़रत करता हूं, इस्लाम विरोधी हूं। हो सकता है लोग अपने अपने नज़रिए से चीज़ों को देखें, लेकिन मैं यहाँ पर एक सोच के ऊपर बात कर रहा हूँ। वो सोच जो ये तो चाहती है कि उनके धर्म के ऊपर कोई कुछ ना बोले, लेकिन दूसरे के धर्म के ऊपर वो खिल्ली भी उड़ाएंगे, पाखंड भी बोलेंगे। दूसरे के धर्म के, जैसे कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं के ऊपर जोक्स भी बनाएंगे, वल्गैरिटी के रूप में भी दिखाएंगे, हिंदू फेस्टिवल्स का भी मजाक बनाएंगे। लेकिन खुद के रिलीजन के ऊपर किसी ने कुछ भी बोल दिया तो या तो उसका सिर कलम कर देंगे, या अगर आप उनके रिलीजन के हिसाब से नहीं चलोगे तो आपको गोली भी मार दी जाएगी और फिर बाद में विक्टिम कार्ड खेल लिया जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस में जो अभी सर कलम कर दिया गया है, वहाँ चाकू से हमला किया गया है, जिसके अगेंस्ट फ्रांस की सरकार जो एकदम डट के खड़ी हुई है कि वो ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, सच एज बांग्लादेश का है या जो अरब कंट्रीज हैं, और हमारे हिंदुस्तान में भी फ्रांस के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग जिन्हें पता नहीं नक्शे में फ्रांस कहाँ पर है, वो भी कूद पड़े हैं अपने अपने मुल्क में प्रोटेस्ट करने। फ्रांस का बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो। ठीक है भैया, कर दो फ्रांस का बॉयकॉट, फ्रांस को कौन सा घंटा फर्क पड़ने वाला है। जैसे हमारे यहाँ इतनी मुहिम चल रही कि चाइनीज आइटम का बॉयकॉट करो, कौन सा घंटा फर्क पड़ा चाइना को। एंड ताज्जुब की बात यह है कि कोई भी वो जो कत्लेआम मचाया है, वहां पर जो सर कलम कर दिया गया, मार दिया लोगों को, उसको कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। इनफैक्ट हमारे इंडिया में मुनव्वर राणा जैसे लोग जो 2014 से अवार्ड वापसी की जो गैंग थी उसके मुखिया थे, बहुत रंडी रोना मचाया था इन लोगों ने कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ रही है, बहुत मुसलमानों की जान खतरे में है, ये है वो है करके अवार्ड वापस कर दिया था साहित्य अकेडमी। हालांकि चोर है ये मुनव्वर राणा, जो मेरे हिस्से में माँ आई, जो शेर किसी और ने लिखा था उसे अपने नाम से चेप दिया और खूब वाहवाही लूट ली। एंड जब देश में मोदी सरकार बनी तो इन्होंने देश में इंटॉलरेंस का राग अलाप दिया। आप देखिए, ये आदमी शायर है और कहता क्या है, खुद सुनिए। अगर अभी कोई शख्स मेरे बाप का कार्टून ऐसा बना दे, कोई गंदा, मेरी मां का कार्टून कोई ऐसा गंदा बना दे, तो हम तो उसको मार देंगे। तो आप समर्थन कर रहे हैं जो पूरी घटना? हम मार देंगे। मतलब आप देख लीजिए, कहने को ये कलमकार आदमी, लेकिन ये कितना बड़ा कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता का इंसान है, जो ये कह रहा है कि अगर फ्रांस में जो हुआ है, जिस आदमी ने वो गला काटा, अगर उसकी जगह ये होता तो ये भी वही करता। अरे भाई, तो इस हिसाब से तो तमाम जितने हिंदू हैं उन सबको अब तक आमिर खान का सिर काट देना चाहिए था। जिस तरह पी के पिक्चर में देवी देवताओं का मजाक बनाया, हिंदू धर्म का मजाक बनाया, शिवलिंग पर दूध मत चढ़ाओ, आए दिन ऐड आते रहते जिसमें हिंदू धर्म के हिंदू फेस्टिवल्स को भी पाखंड बताया जाता है। अभी दिवाली आने वाली है, सब लोग चढ़ पड़ेंगे कि भाई पटाखे मत चलाओ, संक्रांति पे पतंग मत उड़ाओ, होली पे पानी मत यूज करो। संक्रांति पर सब बोलते हैं कि भाई पतंग के धागे से परिंदों के पर कट जाते हैं, जानवरों की लाइफ भी मैटर करती है। ईद के टाइम पर सब छुप जाते हैं, कोई नहीं आता बाहर। कोई आएगा तो उनका सर कलम कर दिया जाएगा। कैसे? कमलेश तिवारी का जैसे सर कलम कर दिया गया। कहने का मेरा मतलब यही है, मुनव्वर राणा जैसे लोग जिन्हें लिबरल मीडिया अपना चहेता मानता है, उसके सपोर्ट में रवि, रेड्डी टीवी सब खड़े हो जाते हैं। आप ऐसा है भैया, मुनव्वर राणा जैसे लोग आस्तीन का सांप होते हैं। आप इन्हें दूध पिलाओगे, ये डसेंगे आपको ही। मैं 2014 से इन तमाम लॉबी का खेल देख रहा हूं। 2014 से ही हर कोई देश में इंटॉलरेंस बढ़ गई है, इंटॉलरेंस बढ़ गई है। गौरक्षा के नाम पर लोगों को लिंच किया जा रहा, मारा जा रहा है। और ये मुनव्वर राणा तो खुद कह रहा है, प्रॉफेट मोहम्मद साहब के ऊपर किसी ने कार्टून बना दिया हो या किसी ने इस्लाम के अगेंस्ट कुछ बोल दिया हो तो उसका सर कलम कर दो। ये जो दिल्ली वल्लभगढ़ में जो निकिता तोमर थी, उससे गोली मार दी तौसीफ नाम के लौंडे ने। क्यों? क्योंकि वो शादी के लिए मना कर रही थी और उसको इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए तौसीफ की पूरी फैमिली कॉल कर रही थी। मतलब आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, शादी नहीं की, तो आपको गोली मार दी। और टीवी पर ऐड कैसे दिखाए जाते हैं? एकता वाले। और कई लोग तो कहते हैं कि भाई इस्लाम पीस का संदेश देता है। भाई इतना अगर पीस का संदेश देता है तो फिर ये छोटी छोटी बात पर कत्लेआम, फतवे और गला काट देना, ये कहाँ का न्याय है भाई? एक तरफ मुनव्वर राणा जैसे लोग और आरफा शेरवानी और ओवैसी जैसे लोग या जावेद अख्तर, बॉलीवुड का पूरा जो गैंग है, वो कह रहा है कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ गई है। भाई अगर इंटॉलरेंस बढ़ गई होती ना अब तक,
तो जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जिन्होंने देवी देवताओं के ऊपर जोक बनाए हैं, सबके सर कट चुके होते, लेकिन कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। साबित हो रहा है कि कौन टॉलरेंट है और कौन टॉलरेंट नहीं है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रांस की बात हो, नॉर्वे की बात हो, स्वीडन की बात हो, कहीं कुछ भी होता है तुरंत लोग सड़कों पर इकट्ठे हो जाते हैं भाई। तुरंत लोगों को पता चल जाता है कि चलो तोड़फोड़ करनी है। मतलब सर कलम करना हो, तोड़फोड़ करनी हो, किसी को गोली मार देना हो, प्यार में अगर लड़की ने मना कर दिया है तो तुरंत मार दो, काट दो, पीट दो, और उसके बाद दुनिया में बोलो कि भाई हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो प्यार मोहब्बत बांटते। भाई प्यार मोहब्बत सर कलम करके नहीं बांटी जाती। और मुनव्वर राणा जैसे लोगों को, जिन लोगों ने सेलिब्रिटी बना दिया, उन्हें पता चल जाना चाहिए कि ये जो बंदा है ये शायर के रूप में छुपा हुआ भेड़िया है। मुनव्वर राणा ने साबित कर दिया है कि वो शायर नहीं है, वो है एक आतंकवादी। जस्ट आप इमेजिन कीजिए, ये मुनव्वर राणा ने जो कुछ बोला है, ऐसा ही कुछ प्रज्ञा सिंह ठाकुर बोल देती या बीजेपी का कोई नेता बोल देता तो अब तक भगवा आतंकवादी करार कर दिया गया होता। और ये ताज्जुब की बात है कि ये मुनव्वर राणा जैसे लोग और बॉलीवुड की पूरी लॉबी कूद पड़ती है संविधान का नाम लेकर, संविधान का नाम लेकर, जबकि संविधान की किसी को नहीं पड़ी है। ये अपना कानून थोपना चाहते हैं, अपना कानून थोपना चाहते हैं बस। चाहे इरोज नाउ हो या फिर बॉलीवुड की फिल्में हो, आए दिन हिंदू फेस्टिवल का मजाक बना देते हैं। क्या इनके बम में दम है कि इस्लाम के ऊपर कुछ बोल सकें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट मुनव्वर राणा जैसे लोग या तमाम जो आरफा खानम शेरवानी या जितने भी इस्लामिक एंकर्स हैं या फिर उस तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो कुछ टाइम पहले तक वो तमाम स्टैंड अप कॉमेडियन जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे थे उन्हें डिफेंड कर रहे थे कि यार वो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तनिष्क का जो ऐड दिखाया था जिसके ऊपर कुछ हिंदू संगठनों ने ऑब्जेक्शन लिया था, तो यही लोग कह रहे थे कि हिंदुओं की औकात ही नहीं है कि खरीद सकें। अरे तनिष्क को क्या खरीदेंगे? वहाँ तिरुपति में किलो के भाव से सोने हीरे जवाहरात चढ़ा देते हैं हिंदू, और ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं की औकात नहीं है। पटाखे में ही अरबों रुपए फूक देते हैं और ये कह रहे हैं कि तनिष्क की ज्वेलरी खरीदने की औकात नहीं। तो आप देख लीजिए किस तरह सोसाइटी को डिवाइड किया जा रहा है, कुछ मीडिया हाउसेस के थ्रू, कुछ बॉलीवुड वालों के थ्रू और ये मुनव्वर राणा जैसे लोगों के थ्रू। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी रेडिकल मेंटेलिटी थोपना चाहते हैं और फिर दिखावा करते हैं कि भाई हम तो संविधान के हिसाब से चलते हैं, हम तो संविधान और शांति प्रिय इंसान हैं। तो जो बातें इनके बारे में मैं 2014 से देखता आ रहा हूँ, टाइम एंड अगेन मैंने अपने वीडियोस के थ्रू, ट्वीट के थ्रू इन लोगों की हिपोक्रेसी, इन लोगों का असली चेहरा सामने रखा है। अब धीरे धीरे ये खुद ही अपनी असलियत दिखाते आ रहे हैं। मुझे तो काफ़ी गाली पड़ी और इस वीडियो में भी गाली पड़ेंगी। कई लोग मेरे ऊपर अपनी अपनी सोच का स्टिकर चिपका देंगे, लेकिन सच कबूल नहीं करेंगे। भाई ऐसा है, फ्रांस हो, स्वीडन हो, नॉर्वे हो, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आप उस कंट्री में गए हो काम करने या किसी भी वजह से मेहमान बनकर, आप अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। और मुझे आश्चर्य है कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या जितने भी मुल्क हैं, उन्हें फ्रांस, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंडिया बहुत दिखता है कि भाई मुसलमानों का शोषण हो रहा है। चाइना के ऊपर सब चुप रहते हैं। एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 16,000 मस्जिदें वहाँ तोड़ दी गई हैं, वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता है। पाकिस्तान के अंदर चाइना की कुछ कंपनीज में नमाज को बैन कर दिया गया है। आपको पता है वहाँ नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है। आपने कहीं देखा कोई प्रोटेस्ट या कितने चाइनीज ऑफिसर का गला काट दिया गया हो वहाँ पर? तो ये जो तमाम लोग जो उतर पड़े हैं सड़कों पर कि भाई इस्लाम को गलत दिखाया जा रहा है, मुसलमानों का हक मारा जा रहा है, ये चाइना जब करता तब क्यों मुंह में दही जम जाता? तब क्यों नहीं निकलते सड़क पर? ये सेलेक्टिव प्रोटेस्ट ये लोग जो करते हैं ना, ये मैं उस चीज़ के सख्त खिलाफ। और मीडिया के भी कई लोग बुरहान वानी आतंकवादी उसको ग्लोरीफाई करते हैं। गरीब आदमी का बेटा था, दिल्ली में दंगे में ताहिर हुसैन का नाम आता तो भाई वो मुसलमान होने की सजा भुगत रहा है। अब ये मुनव्वर राणा ओपनली धमकी दे रहा है कि वो गला काट देता, इसको भी सपोर्ट करेंगे कई लोग, इसको भी सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही इन लोगों को सपोर्ट मिलता रहता तो फिर ये छाती पर बम लगाते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं और अपने साथ 100-200 लोगों को मार देते हैं। हम कुछ दिन प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडल मार्च लेके चलते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। फिर ऐसे ही लोगों को और लोग प्रमोट कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब बस यही है। अब चूंकि मैंने 2-3 नाम लिए, मुनव्वर राणा या बुरहानी, मैंने सब मुसलमान को नहीं बोला, लेकिन फिर भी लोग क्या बोलेंगे, भाई डीएस के तुम तो मुसलमानों से नफरत करते हो। मैं उस सोच से नफरत करता हूं। मैं इस वीडियो के स्टार्ट में ही बोल चुका हूं, उस सोच से मुझे प्रॉब्लम है। और गलत मुसलमानों को डिफेंड अगर आप कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप खुद ही पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। गलत को गलत बोलो जो गलत है। कमलेश तिवारी का गला काट दिया गया, उसको भी कई लोगों ने डिफेंड। इनफैक्ट मैंने जब वीडियो बनाया था तो मेरी वीडियो के नीचे आके कई लोग बोले थे, भाई अगर आपके भगवान आपको कोई गाली दे रहा तो आप भी उसका गला काट दो। वाह क्या बात है। मतलब कमलेश तिवारी को जिन्होंने मारा या ये फ्रांस में जिन लोगों ने गला काट दिया,
कई लोग उसे मुनव्वर राणा जैसे लोग डिफेंड कर रहे हैं क्रिमिनल्स को। यार मतलब शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। मतलब ऐसा है कि मुनव्वर राणा जैसे लोग जो कि दिखते शायर हैं लेकिन अंदर से एक जिहाद टाइप का उनके अंदर कीड़ा भरा हुआ है, जो कि अपने धर्म को सुपीरियर मानना, अपने जो आराध्य हैं उनके खिलाफ कुछ ना सुनना, ऐसी बातें करने वाले मुनव्वर राणा के मुंह से जब निकलता है ना संविधान की बात और देश में इंटॉलरेंस बढ़ गई, तो ये इससे बड़ा वाला बकवास और चूतियापा कुछ नहीं होता है। इन जैसे लोगों को पता है कि इन्हें सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया में कई लोग हैं, जो अगर घूंघट है तो उसे तो बहुत पाखंड माना जाएगा, लेकिन हिजाब को ग्लोरीफाई किया जाएगा। पतंग अगर संक्रांति पर उड़ती है, परिंदों के पर कटते हैं, तो भाई कितने क्रूएल हो तुम यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। परिंदे के पर कट रहे हैं लेकिन आप बकरा काट दो चलता है, बहुत अच्छी बात है। लोगों को सीरिया दिखाई देता है कि वहां पता देखो लाइफ कैसी बर्बाद हो गई है, इजराइल को देखो कैसे मुसलमानों के ऊपर वो अत्याचार कर रहा है, लेकिन हमारे अपने देश में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया, सब चुप है उस पर। ये सेलेक्टिव अप्रोच है। अपने देश में क्या हो रहा है वो नहीं देखना है, लेकिन दूसरे देश में भाई इतना फिक्र है तो वहीं चले जाओ ना, सिंपल सी बात है। और ये अरेबिक कंट्रीज या बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भाई मत जाना ना फ्रांस वगैरह। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि जो लोग वहां हैं वो अरेबिक कंट्रीज में आ जाए, क्यों नहीं आते? क्यों सीरिया से, अरब से भाग भाग के लोग जा रहे हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या नॉर्वे, स्वीडन, अलग अलग कंट्रीज में रिफ्यूजी बन के जाना है, शरण मांगने जाना है, लेकिन फिर बाद में अपना ही चलाना है, अपनी ही आइडियोलॉजी को वहां पर फैलाना है। भाई दूसरे देश में जा रहे हो तो वहां की कल्चर का, वहां के ट्रेडिशन का, वहां के रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करो। दूसरा जो देश है वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आप वहां गए हो, आपको वहां रहना होगा, आप वहां पर जो रूल्स रेगुलेशन, वहां की सरकार ने जो सिस्टम बनाया वो आपको फॉलो करना होगा। आप हर जगह अपनी पीपड़ी नहीं बजा सकते कि जो आपकी कंट्री में होता था, जो आप सदियों से करते आए हो, वो आप दूसरे देश में भी करोगे। जी नहीं, ये नहीं चलेगा। और आज जो लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई हमारी मान्यताएं हर्ट हो गई हैं, तो भाई ऐसे तो हिंदुओं के हजारों मंदिर तोड़ ताड़ दिए गए हैं जब मुगल्स इंडिया में घुसे थे। एंड आज जब सरकार, चाहे राम मंदिर हो या फिर इस तरह की एक्टिविटीज, तो लोगों के गुर्दे छिल रहे हैं। तुम्हारी फीलिंग, हमारी फीलिंग कोई फीलिंग नहीं। तुम्हारी आस्था और हमारी आस्था कुछ नहीं। चाहे नवरात्रि हो, दिवाली हो, चाहे भगवान शंकर हो, राम हो, कृष्ण हो, हनुमान जी, सबके ऊपर जोक बन जाते हैं। हमने तो किसी का गला नहीं काटा भाई, है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाई पावर एक है, शक्ति एक है, नाम अलग अलग है। कई लोग कहते हैं कि जो होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर ये कार्टून अल्लाह की मर्जी से नहीं बने क्या? शाहीन बाग के टाइम पर मैंने एक वीडियो देखा था, जहाँ एक पत्रकार ने शाहीन बाग में बैठी औरतों से पूछा था कि ये बिरयानी वगैरह कहाँ से आती है, तो वहां पे जो लोग खड़े थे वो कहते हैं सब अल्लाह देता है बिरयानी, सब अल्लाह करता है, सब अल्लाह करता है, तो फिर CAA NRC भी अल्लाह ही कर रहा होगा ना। ये दोगला स्टैंडर्ड क्यों है? एक तरफ कहते हो कि जो भी होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है, सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है, तो ये कार्टून भी ऊपर वाले की मर्जी से ही बने होंगे, तो फिर इसको ऊपर वाले की मर्जी क्यों नहीं मानते हो? क्यों फिर वहां पे गला काट देते हो? फिर आप बोल दो कि अल्लाह का हुक्म, इसने गला काट दिया, तो उसको भी अल्लाह का हुक्म हुआ होगा जो उसने वो कार्टून बनाया। ये दोगली सोच क्यों है भाई? खैर, सोच से याद आया, ये मिर्जापुर जिन्होंने बनाई है, फरहान अख्तर, जावेद अख्तर, एक्सेल। मिर्जापुर के मुन्ना भैया से एक इंस्पिरेशन ली, तौसीफ नाम के लौंडे ने, और निकिता को गोली मार दी सरे बाजार दिन दहाड़े। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रपोजल ठुकरा गई थी, और जैसे कि मिर्जापुर में दिखाया गया, वो क्या नाम है, मुन्ना भैया जो भी है, उसने गोली मार दी। प्यार का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो गोली मार दी। ऐसी वेब सीरीज, ऐसी फिल्में, ऐसा कंटेंट बनाने वाले फुद्दू फरहान, ये भी देश विरोधी गतिविधियां ही करते हैं। CAA NRC, खूब इन लोगों ने आग मूती थी उस समय पर, बकवास टाइप की एक्टिविटीज में खूब पार्टिसिपेट किया। एंड मुझे तो घनघोर आश्चर्य है भाई, वो तमाम लोग जो कह रहे थे कि बॉयकॉट बॉलीवुड, भाई मिर्जापुर 2 को न सिर्फ देखा बल्कि उसके रिव्यू भी करे। मैंने कोई रिव्यू नहीं करा, ना उसके ट्रेलर का, ना टीजर का, ना वेब सीरीज का। कई लोगों ने तो एंडिंग तक एक्सप्लेन कर दी है मिर्जापुर 2 की। लोगों के ऊपर ऐसा जादू चला दिया कि जाओ जाओ मिर्जापुर 2 देखो, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। जबकि ये गाली गलौज से भरपूर, वल्गैरिटी से भरपूर वेब सीरीज ना मैं देखता हूँ और ना ही मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है। और सबसे बड़ी बात कि ये वेब सीरीज बनाई थी फरहान अख्तर ने, जो कि शिवानी दांडेकर का होने वाला पति है। वो शिवानी दांडेकर जो रिया चक्रवर्ती का खुल के सपोर्ट कर रही थी। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं इन लोगों की फिल्में वगैरह कुछ नहीं देखने वाला हूँ। प्लस अपनी फिल्में या वेब सीरीज के थ्रू ये जो समाज को संदेश दे रहे हैं, लड़की पसंद है और उसने अगर आपका धर्म स्वीकार नहीं किया, आपका प्रपोजल स्वीकार नहीं किया, तो गोली मार दो। ये ऐसी मेंटेलिटी
का प्रसारण कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों का प्रमोशन कर रहे हैं। फुद्दू, फरहान, जावेद अख्तर जो खुद को कहते तो एथीस्ट हैं, किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर इनके मन में हमेशा रहा है, चाहे ताहिर हुसैन हो या फिर अभी जो कत्लेआम जो मचा रखा है इन तमाम लोगों ने जो दिल्ली में दंगे कर रहे थे, उन सबके सपोर्ट में ये खड़े हो गए थे। कहने को ये किसी में धर्म में नहीं मानते, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर इनके मन में हमेशा रहा है, चाहे ताहिर हुसैन हो या फिर अभी जो फ्रांस में जो कत्ल करने वाले, जो सिर कलम करने वाले लोग हैं, इन सबके लिए इनके मन में कहीं ना कहीं सम्मान की भावना है। क्यों? क्योंकि ये तमाम लोग मोदी से नफरत करते हैं। तो मतलब मोदी से नफरत करने के चक्कर में आप आतंकवादियों का भी सपोर्ट कर दोगे, आप सिर कलम करने वालों का भी सपोर्ट कर दोगे, आप फतवा गैंग का भी सपोर्ट कर दोगे, और आप अपनी वेब सीरीज के थ्रू यही दिखाओगे कि मार दो गोली। तो चाहे मुनव्वर राणा हो या तौसीफ हो, इन जैसे लोगों के दिमाग में ये कीड़ा इसलिए घुसा हुआ है क्योंकि इन्हें पता है कि ये एक विक्टिम कार्ड खेल लेंगे, इन्हें मीडिया के कई लोगों को सपोर्ट मिल जाएगा तो ये कुछ भी कर देंगे। मैं समझ रहा हूं ये सोच बदलने का समय आ चुका है, ये सोच बदलनी चाहिए। मीडिया के, बॉलीवुड के लोगों को भी समझना चाहिए कि आप 24 घंटे हिंदू फेस्टिवल्स का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप नवरात्रि का मजाक बनाओगे, आप फिल्मों में दिखाओगे भगवान का मजाक बनाते हुए, वो आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। बट अगर किसी ने इस्लाम के ऊपर कुछ लिख दिया, कुछ कार्टून बना दिया या कुछ पोस्ट कर दी, तो बेंगलोर में दंगे करेंगे या फिर स्वीडन में दंगे करेंगे, नॉर्वे में दंगे करेंगे, फ्रांस में गला काट देंगे। वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ चली जाती है? क्या सारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही धर्म के लिए रखी है क्या? मतलब सारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या उन्हीं लोगों के लिए है क्या जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाए, वल्गैरिटी फैलाए उनका नाम ले लेकर? शायद उन्हें भी पता है कि अगर वो इस्लाम के ऊपर कुछ बोलेंगे तो उनका गला काट देंगे। और क्या है कि हिंदुओं को तो ये लोग ऐसा ही समझते हैं। चलिए वीडियो में कर देता हूं खत्म। बात मैंने सोच के ऊपर कही है, मेंटेलिटी के ऊपर कही है। लोग अब मेरी बातों को हिंदू मुस्लिम का चश्मा लगाकर देखना चाहें तो देखें। गलत आदमी को डिफेंड करेंगे कहीं ना कहीं फिर आप खुद ही अपनी पूरी कम्युनिटी को लपेट लेते हैं। फ्रांस में जो हुआ, फ्रांस का जो सिस्टम है, कल्चर है, कंट्री है, वहाँ आपको उनके हिसाब से रहना चाहिए, लेकिन आप नहीं रहना चाहेंगे। आप वहाँ गए हो मेहमान बन के, रिफ्यूजी बन के, आप अपनी मर्जी नहीं थोप सकते कहीं पर भी। और अगर इतना ही आपको अपनी आइडियोलॉजी, अपने कल्चर से प्यार है तो अपने ही देश में चले जाओ वापस। वो अरेबिक कंट्रीज या वो तमाम देश जो ऐसी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं, वो क्यों जाते हैं दूसरे देशों में, फ्रांस में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या लंदन वगैरह? वहाँ का कल्चर, वहाँ के रूल्स, वहाँ की गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होंगी। आप वहाँ मेहमान बन के गए हो, तानाशाही नहीं चलेगी आपकी वहाँ पर, और उसके ऊपर फिर प्रोटेस्ट करना, ये तो गलत है, सरासर गलत है, सरासर गलत है। क्या आपके घर में मैं आऊँगा और मैं कहूँगा कि आप अपने घर में सब कुछ मेरे हिसाब से करोगे, आप पसंद करोगे? आप नहीं पसंद करोगे, मुझे साइड में डाल दोगे, एंड मैं चूंकि साइड में चला जाऊँगा फिर मेरे सपोर्ट में लोग कहेंगे अरे गलत हुआ डीएस के। गलत कहाँ से हुआ? मैं गलत था? मुझे कोई हक नहीं आपके घर में आकर आपके ऊपर अपनी दादागिरी दिखाने का या अपने रूल थोपने का। सेम चीज़ हो रही है, फ्रांस हो, नॉर्वे हो, स्वीडन हो या दुनिया के अलग अलग देशों में। आपको अगर अपनी आइडियोलॉजी, ये सब अपने विचार दूसरों पर थोपने हैं तो भाई अपने देश में रहो, दूसरे कंट्री में मत जाओ। आप वहाँ जाते हो, वीज़ा वगैरह लेते हो, सारे फॉर्म पर साइन वगैरह करते हो, वो आप खुद एक परमिशन देते हो कि आप जिस देश में जा रहे हो वहाँ के कल्चर, वहाँ के नियम, वहाँ की जो गाइडलाइंस हैं उन्हें आप फॉलो करोगे। लेकिन आप तो वहाँ जाकर अपनी पीपीड़ी बजाते हो, जो कि सरासर गलत है। गलत है मतलब गलत है, और इस गलत को आपको गलत बोलना ही चाहिए। आप नहीं गलत बोल रहे हैं, देन आप कहीं ना कहीं कट्टरपंथी जिहादी मेंटेलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो कर देता हूँ खत्म। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।